जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपने जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिएगा दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम पढ़ाते हैं आप सभी के लिए वनडे एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स, जहाँ आप सीखते हैं किसी भी क्वेश्चन को हल करने का सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए देखा जाए, आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और दोस्तों, ये हमारा चैनल रहा है इजी मैथ्स 99, जहां आप सीखेंगे किसी भी क्वेश्चन को हल करने का बेहतर कॉन्सेप्ट है। तो चलिएगा आगे देखा जाए, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ मूल शब्द होते हैं जिसके विषय में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखा गया है मूलधन। मूलधन, मूलधन का मतलब होता है कि जब हम किसी बैंक द्वारा जो धन लिए हैं या किसी कंपनी में जो धन अपना हम इन्वेस्ट करते हैं उसी को मूलधन कहा जाता है। या किसी व्यक्ति को जब हम कर्ज के रूप में कुछ धन देते हैं तो उसे मूलधन कहा जाता है। दूसरा शब्द आपका आता है दर। दर का मतलब होता है कि मूलधन पर जो हम ब्याज लगाते हैं उसे कहा जाता है दर। इसी को अंग्रेजी में रेट कहा जाता है। इसके बाद तीसरा शब्द आपका आता है समय। जितने समय के लिए हम मूलधन को लेते हैं या किसी को देते हैं, जो अवधि होती है उसी को समय कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम टाइम कहते हैं। तीसरे के बाद चौथा शब्द एक आता है आपका मिश्र धन। मिश्र धन वह धन होता है जिसमें मूलधन और ब्याज सम्मिलित हो, उसी को मिश्र धन कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में अमाउंट कहते हैं। तो चलिएगा आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है कि मूलधन 1000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 2 ईयर है और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, आप अगर चैनल पे हमारे पहली बार हों तो सबसे पहले आप हमारा जो परसेंटेज वाला टॉपिक है पहला और दूसरा लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे सिखाया है कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है और परसेंटेज और फ्रैक्शन को एक दूसरे के साथ किस प्रकार से कंपेयर किया गया है। आप अगर उस चीज़ को बेहतर तरीके से सीख लेते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, ये 4 टॉपिक पढ़ना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखिएगा जी, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इसे हल करने की कई विधियां होती हैं। तो हम कुछ विधि पर चर्चा करेंगे और फिर सबसे जो बेहतर विधि होगी उसी पे हम आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, जो प्रिंसिपल है वह 1000 है। तो प्रिंसिपल जो हमारा दिया गया है वह 1000 है। प्रिंसिपल को हम P से प्रदर्शित करते हैं और यह 1000 रुपये है। यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर और यहाँ पर सेकेंड ईयर, क्योंकि 2 साल के लिए है। तो देखिएगा फर्स्ट ईयर पे जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह 10% है। तो 10% यहाँ पे लिख लेंगे, 10%। और 1000 का जब 10% निकालेंगे तो 100 रुपये आएगा। तो फर्स्ट ईयर पे जो हमको ब्याज मिला 1000 पे वह 100 रुपये है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है दोस्तों कि जो हमारा मूलधन है दूसरे वर्ष में मूलधन पर भी ब्याज देना पड़ेगा और पहले वर्ष में मूलधन पर जो ब्याज मिला था उस पे भी ब्याज देना पड़ता है। इसीलिए इसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में होता यही है कि दूसरे वर्ष में जो हमारा पहले वर्ष का ब्याज होता है दूसरे वर्ष के लिए वह मूलधन बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहले वर्ष में हम 1000 पर ब्याज दिए थे जो हमारा मूलधन है, और पहले वर्ष में जो हमने ब्याज को प्राप्त किया था वह 100 रुपये था। तो 100 रुपये पर भी हमको ब्याज देना पड़ेगा दूसरे वर्ष में। अब आप देखिएगा यहाँ दूसरा वर्ष है तो इस पे भी 10% का हमको ब्याज देना होगा और इस पे भी 10% का ब्याज देना होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पे 1000 का 10% निकाल लेंगे तो 100 रुपये हो जाएगा और 100 रुपये का 10% निकालेंगे तो 10 रुपये हो जाएगा। अब ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है, ये अमाउंट जो आपको दिख रहा है, इसी अमाउंट को जोड़ लिया जाएगा तो यही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो यहाँ पे जो हमारा CI है जोड़ लेंगे तो 100, 100, 200 और ये 10। तो ये CI जो हमको मिला
वह 210 मिला। CI हमारा कितना मिल गया? 210। तो इसका ये आंसर है और ऑप्शन ए सही होगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। हम इसी क्वेश्चन को एक दूसरे विधि से भी बता रहे हैं आपको, तो जो भी विधि आपको सरल लगेगा आप उस विधि से हल कीजिएगा। इतना भरोसा रखिएगा कि आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को हल करने का बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट विधि को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा दूसरा विधि होगा। यहाँ पे होता क्या है कि दूसरे विधि को हल करने के लिए सबसे पहले हम दिया गया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10% बराबर 1/10 होता है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि एक तरफ लिख लेंगे आप प्रिंसिपल और दूसरी तरफ लिख लेंगे अमाउंट। तो देखिएगा पहले वर्ष का जो प्रिंसिपल है वह 10 यूनिट होगा और इसी का जब हम लोग 10% निकालेंगे तो 1 यूनिट की वृद्धि हो जाएगी। तो जो अमाउंट होगा वह 11 यूनिट हो जाता है। तो यह 11 यूनिट हो जाएगा। फिर ये फर्स्ट ईयर के लिए था, यहाँ पे सेकेंड ईयर में भी 10 यूनिट ये, और ये हो गया आपका 11 यूनिट। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया आपका 100 यूनिट और ये 11 ग्राम में 121 यूनिट हो गया। अब देखिए इन दोनों का जो अंतर होता है वही CI होता है। तो CI यहाँ पे हमको मिल गया 21 यूनिट। CI मिला यहाँ पे 21 यूनिट, जबकि प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल यहाँ पे दे रखा है आपका 1000। तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 1000। 100 यूनिट बराबर 1000। तो 1 यूनिट बराबर आपको मिलेगा 1000 के बटे 100 कैंसिल आउट कर लेंगे तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 10 रुपया। 1 यूनिट की जो वैल्यू यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ वह 10 रुपये हुआ। तो यहाँ पे हमारा जो CI है वह 21 यूनिट है। तो 21 यूनिट बराबर हो जाएगा 21 × 10 बराबर 210। इस प्रकार से इसका आंसर ये होगा। तो आपने देखा ये दूसरी विधि है। इसके पहले एक विधि हम लोगों ने चर्चा किया, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक नेक्स्ट विधि पर हम फिर से चर्चा करते हैं और उसे भी देखा जाएगा कि किस प्रकार से वह काम करता है। यहाँ पे हम आपको हर क्वेश्चन को हल करने के लिए बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, अगला विधि देखिएगा। जो हम ये विधि तीसरी विधि बताने जा रहे हैं, यह कंपाउंड इंटरेस्ट को हल करने के लिए ब्रह्मास्त्र है। यानी कि इस विधि के द्वारा, इस कॉन्सेप्ट के द्वारा आप कंपाउंड इंटरेस्ट के एक एक चीज़ को निकाल सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे भी हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो ये 10% बराबर 1/10 हो जाएगा। अब हम लोगों को करना क्या है, जो ये फ्रैक्शन यानी कि जो हमको बटे के रूप में मिली है संख्या 1/10, इसमें जो इसका हर है, इसका घात हम लोग समय बनाएंगे। यानी कि ये जो हर है यहाँ पे लिखेंगे P बराबर 10 के घाते 2। समय जो दिया रहे वो घात बन जाएगा। और इस प्रकार से ये जो प्राप्त होगा उसे हम प्रिंसिपल कहेंगे। और ये प्रिंसिपल जो प्राप्त होगा यह रुपए में नहीं यूनिट में माना जाएगा। तो देखिएगा प्रिंसिपल जो हमको मिलेगा 10 दहा में 100 यूनिट मिलेगा। अब इस 100 यूनिट में 2 साल हमको ब्याज देना पड़ेगा 10%। तो देखिएगा इस प्रकार से आप 2 लाइन खींचिएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका फर्स्ट ईयर और यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकेंड ईयर। और पहले साल पे 10% मतलब 1/10। तो 100 का 1/10 यहाँ कर देंगे और 100 का 1/10 इधर भी कर देंगे। इस प्रकार से आपको मिलेगा 100 का 1/10 निकालेंगे तो 10 यूनिट और इधर भी निकालेंगे तो यह भी हो जाएगा 10 यूनिट। ये पहले साल का ब्याज है और ये दूसरे साल का ब्याज है। तो पहले साल के ब्याज पर भी हमको दूसरे साल ब्याज देना पड़ेगा। तो इस पे भी निकालना पड़ेगा हमको 10%। ये दूसरे ईयर के लिए है। तो 10 का 10% निकालेंगे यानी 1/10 निकालेंगे तो 1 यूनिट हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा CI मिला, CI जो यहाँ पे हमको मिला 10, 10, 20 और 1, 21। तो यहाँ पे 21 यूनिट हमारा CI मिला। अब आपको पता है जो दिया गया है कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हमारा 1000 रुपया है। तो यहाँ पे हमको प्रिंसिपल मिला है 100 यूनिट। तो 100 यूनिट बराबर 1000 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पे होगा 1000 के बटे 100 और इसे कैंसिल आउट कर लेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 10 रुपया।
तो 1 यूनिट की वैल्यू जब यहाँ पे हमको प्राप्त हो गया, तब आपको करना क्या है, यहाँ पे हमको CI ज्ञात करना था, जहाँ पे हमने ज्ञात किया है कि CI बराबर 21 यूनिट। तो 21 यूनिट बराबर आपका हो जाएगा 21 गुणे 10, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 21 यूनिट का वैल्यू ज्ञात करने के लिए 21 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको मिल जाएगा ये 210 रुपया। 210 रुपया आपका ये आंसर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको जितनी भी टाइप्स को हमने बताया सभी बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई आपको समस्या बनती है, कहीं से भी प्रॉब्लम होता है, जो बातें नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट कीजिएगा। आपका जो भी कमेंट होगा मैं उस पर पूरा ध्यान देंगे और पूरी तरह अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि आपकी जो समस्या है उसका निदान आपको मिलता रहे। तो चलिए आप इसे नोट कीजिएगा। और ये तो हमने बताया कि ये जो आप कॉन्सेप्ट ये हमारा तीसरा वाला है, इससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत ही अच्छे से हल करेंगे। और आप बेसिकली इसमें ये देखेंगे कि आपको इसमें जैसे मान लीजिए कि सेकेंड ईयर का हमको निकालना रहा कि सेकेंड ईयर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला। तो देखिएगा जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर का जो CI होगा वह होगा। तो सेकेंड ईयर का अगर हमको निकालना है कि सेकेंड ईयर का CI क्या होगा, तो देखिए 10 और 1 11। तो सेकेंड ईयर का जो CI है वह 11 यूनिट है। तो 11 यूनिट बराबर हो जाएगा 11 गुणे 10 बराबर 110। यह सेकेंड ईयर का CI हो गया। मान लीजिए कि इसी में पूछ देता हमसे कि इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यानी कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ पे ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, यदि इसको हम ऐड कर देंगे एक दूसरे में तो यह सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी कि इसे हम लोग ESI कहते हैं। तो ESI यहाँ पे आप देखिए तो 20 यूनिट है, यानी कि ESI अगर इसमें से हमको ज्ञात करना रहता तो ESI हमारा 20 यूनिट है। और यहाँ पे लिखते हैं हम 20 गुणे 10 बराबर 200। तो यहाँ पे मिल गया हमको ESI जो मिला, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे जो हमने प्राप्त किया वह 200 यूनिट है। अब इसमें आप ज्ञात कर सकते हैं कि CI और ESI का डिफरेंट कितना है, CI और ESI का डिफरेंट कितना है। तो यहाँ पे हम लोग ज्ञात कर सकते थे CI माइनस ESI, CI माइनस ESI। तो देखिए जो हमारा CI है वह 210 है और ESI जो है वह 200 है। तो दोनों का अंतर अगर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के द्वारा आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी ऐसा पार्ट ऑफ नहीं बचेगा जिसे आप हल न कर लें। तो उम्मीद है कि आपको यह जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आया होगा और इजी भी लगा होगा। आप लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को सीखने के लिए हमारे चैनल पे अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी हमारा लेक्चर हो वो मिलता रहे। और बेहतर लगे तो लोगों के बीच में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बेहतर कंटेंट देने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो चलिएगा आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। तो धीरे धीरे करके आप बेसिकली हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपका तैयार होगा। और किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसमें जिज्ञासा होना। अगर आपको मैथ सीखने की जिज्ञासा है तो निश्चित तौर पे आप मैथ बहुत बेहतर सीखेंगे, और अगर जिज्ञासा नहीं है तो आप किसी भी सब्जेक्ट को बेहतर नहीं बना सकते हैं। बेहतर वही होता है जिसके प्रति हमारी जितनी जिज्ञासा होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का वह है कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 7500 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है और टाइम दिया गया है 2 वर्ष का, और पूछा जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए हमने आपको बताया तीसरा विधि बहुत बेहतर है, तीसरे विधि से हम सवालों को हल करेंगे। बाकी आपको जो भी विधि ज़्यादा समझ में आया हो, जो ज़्यादा अच्छा लगा हो, आप उस विधि का प्रयोग करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हम लोग करते क्या हैं कि सबसे पहले दिए गए रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे है 4%, तो 4% बराबर होता है 1/25, 1/25। और हमने आपको बताया कि यहाँ पे प्रिंसिपल बराबर होता है जो फ्रैक्शन को हमने प्राप्त किया है उसका हर, और इसका पावर दिया गया समय। तो समय कितना है 2 वर्ष, तो 25 का पावर 2 कर देंगे तो ये आपको प्राप्त होगा 25 25 में 625 यूनिट।
अब इस 625 यूनिट पर हम लोग 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा और यहाँ पे फर्स्ट ईयर होगा और यहाँ पे सेकेंड ईयर लिखिएगा इस तरीके से। अब 625 यूनिट का 1/25 ज्ञात कर लेंगे, 1/25। तो 625 का 1/25 निकालेंगे तो ये आपका आएगा 25 यूनिट। इसी प्रकार से इधर भी आ जाएगा आपका 25 यूनिट, क्योंकि इसमें भी लगेगा आपका 1/25 ही निकालना पड़ेगा सेकेंड ईयर में। अब ये फर्स्ट ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा हमने ब्याज को ज्ञात किया है, अब इसमें भी हमको ब्याज दे होगा, तो इसलिए इसका भी निकाला जाएगा सेकेंड ईयर में 1/25। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में होता यही है कि जो फर्स्ट ईयर में हमने ब्याज को प्राप्त किया है, सेकेंड ईयर में उस पर भी ब्याज दिया जाएगा। यानी कि फर्स्ट ईयर का जो ब्याज होता है दूसरे वर्ष के लिए वह मूलधन बन जाता है। तो इसका निकालेंगे तो ये 1 यूनिट आएगा। अब इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो जो प्राप्त होगा वही हमारा CI होगा। तो देखिए जो प्राप्त होता है वही क्या होता है, आपका CI होता है। तो यहाँ से CI को अगर हम ज्ञात करेंगे तो CI हो जाएगा 25, 25, 50 और 1 51 यूनिट, 51 यूनिट। अब आप देखिए कि यहाँ पे दिया गया है प्रिंसिपल दिया गया है 7500 और हमारा प्रिंसिपल है 625। तो यहाँ से हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो 625 यूनिट बराबर 7500, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 7500 बटे 625। तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेंगे तो 25 25 में 625 और 25 तियाँ 75, तो ये हो गया 300। और ये 25 का 25, अब इसे कैंसिल आउट कर लेंगे तो 25 12 में 300, 25 12 में 300। इस प्रकार से 1 यूनिट की जो वैल्यू प्राप्त हुआ वह 12 रुपये होगा। 1 यूनिट की जो वैल्यू होगा वह 12 रुपये होगा। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पे आपने प्राप्त किया 12 रुपये। और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोगों ने ज्ञात किया 51 यूनिट। तो 51 गुणे 12, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 का 12 के 2, 12 पंजे 60, 60 और 1 61। तो यहाँ पे हम लोगों को मिला 612 रुपये CI। कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिला है वो 612 है और ऑप्शन नंबर हमारा C सही होगा। तो इसका ये आंसर रहा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किसी राशि पर किस, यहाँ पे थोड़ा से टाइप में मिस्टेक है जिसे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे है किसी राशि पर, यानी कि किस राशि पे यहाँ पे होगा किस राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 होगा। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि वह कौन सी राशि है जिस राशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किस राशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये होगा। यहाँ पे P पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि क्वेश्चन में जो दिया रहे उसे लिख लिया करिए, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बात को समझ पाएंगे। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो 5% है और आपका जो टाइम है वह 2 ईयर है। और CI यहाँ पे जो मिला है वह 164 है। पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो 5% बराबर होगा 1/20। 5% बराबर होता है 1/20। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 5% बराबर 1/20 कैसे हो रहा है, यानी कि परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे हो रहा है, तो हमने जैसा कि शुरू में ही आपको बताया कि आपको करना क्या है कि हमारा परसेंटेज वाला जो वीडियो पड़ा हुआ है लेक्चर, आप उसमें से पहला और दूसरा लेक्चर देख लीजिएगा तो आपको यह एकदम से क्लियर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ पे प्रिंसिपल को ज्ञात करेंगे। और प्रिंसिपल के लिए हमने बताया आपको कि प्रिंसिपल होता है ये जो हर है इसका पावर दिया गया समय होगा। तो समय 2 ईयर है। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे प्राप्त किया
400 यूनिट, यही जो 400 यूनिट है ये हमारा प्रिंसिपल है। और ये 2 वर्ष के लिए इस पे गणना की जा रही है ब्याज का। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसमें यहाँ पे लिखेंगे आप फर्स्ट ईयर, यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से सेकेंड ईयर। और फर्स्ट ईयर पे 1/20 निकालेंगे, फर्स्ट ईयर पर भी 1/20 और सेकेंड ईयर पर भी 1/20, क्योंकि 5% का जो फ्रैक्शन होता है 1/20 होता है। तो 400 यूनिट का चाहे आप 5% कह लो या 400 यूनिट का 1/20 कह लो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये हो जाएगा आपका 20 यूनिट और यह भी आपका हो जाएगा 20 यूनिट। अब पहले साल का जो ब्याज है इस पे भी आपको देना पड़ेगा 1/20, तो इसका हो जाएगा 1 यूनिट। इस प्रकार से हम लोगों को जो प्राप्त हुआ CI हम लोगों को प्राप्त होगा यहाँ पे 20, 20, 40 और 41 यूनिट, 41 यूनिट। जबकि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 164, तो 41 यूनिट बराबर हो जाएगा यहाँ पे 164। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 164/41, 164/41। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो 4 रुपये आएगा। 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वह 4 रुपये होगा। अब पूछ रहा है हमसे कि प्रिंसिपल क्या होगा। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल को पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल को ज्ञात करना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है तो प्रिंसिपल बराबर हम लोगों ने यहाँ पे प्राप्त किया है, प्रिंसिपल जो हमारा है वो 400 यूनिट है। तो 400 गुणे 4, 4 चौक 16, तो ये आपका आ गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हम लोगों ने कितना प्राप्त किया, 1600। तो बच्चों ये तो आप बेहतर तरीके से समझ ही चुके होंगे कि किस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है और कितना आसान है। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन सी सही है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हुआ और आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रिंसिपल। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, और दर दिया गया यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, टाइम दिया गया है और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि जो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 12.5% बराबर यहाँ होगा 1/8, 1/8। 1/8 बराबर होता है 12 से ही 1/2% या 12.5%। तो यहाँ से प्रिंसिपल हम लोग निकाल लेंगे। तो प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा 8 के घाते 2 यानी कि 8×64 यूनिट। अब इस 64 यूनिट पे 2 वर्ष का ब्याज की गणना करेंगे। यहाँ पे होगा आपका फर्स्ट ईयर और यहाँ पे आपका सेकेंड ईयर। अब यहाँ पे देखिएगा 64 का 1/8 निकाल लेंगे और इस पे भी निकाल लेंगे 1/8। इस प्रकार से 8×64 आपका ये 8 यूनिट मिला और इस पे भी 8 यूनिट मिला। पहले साल के ब्याज पर भी 1/8 ज्ञात कर लेंगे, तो दूसरे साल 8% का 1/8 जब निकालेंगे तो 1 यूनिट आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो CI प्राप्त हुआ 8, 8, 16, 1, 17 यूनिट, सॉरी यहाँ पे इस प्रकार से लिखिए कि CI बराबर 17 यूनिट। और यहाँ पे CI का मान दिया है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 6.8 है। तो यहाँ से आप निकालेंगे 17 यूनिट बराबर 6.80। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 6.80/17। इस प्रकार इसे कैंसिल आउट कर लेंगे, 17 का 17, 17 चौका 68, तो यहाँ पे 0.4 आएगा। यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू आया वह 0.4 रुपये हुआ। अब पूछा जा रहा है हम लोगों से यहाँ पे कि प्रिंसिपल क्या होगा यानी कि मूलधन क्या होगा। तो मूलधन यहाँ पे देखिए यही प्रिंसिपल है 64 यूनिट। तो 64 यूनिट बराबर हो जाएगा 64 गुणे 0.4। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 चौक 16 के 6, 4 छंग 24, 1 25 और 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया जाएगा। तो यह 25.6 होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन आपका सही है 25.6, बी ऑप्शन सही होगा। तो इसे आप नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग इसके
बाद वाले लेक्चर में चर्चा करेंगे। और आज उम्मीद रखते हैं कि जितने भी क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, सरल किया, हल किया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोग इस चैनल पे इसी तरीके से बेहतर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।